ऐसी कॉन्सेप्ट गुरु, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोगों के साथ में कवर करने वाली हूँ पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स, मतलब जो रहेगा जनवरी 2025 से लेकर के जून 2025 तक, जिसमें मैंने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, मैंने वो बहुत ज़्यादा ढूंढ करके उनको मैंने कवर किया है। सो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं इसका PDF बना करके भी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसको डाल दूँगी। सो अभी इसको मैंने सेक्शन वाइज बांटा है ताकि इसको पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। सो अभी बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। इसमें मैंने लगभग 500 सवाल लिए हैं और इसके बाद में मैं 6 महीने की वीडियो दोबारा से एक सेकंड वीडियो भी बना करके डाल दूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी ये जो आज की वीडियो है इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है, भारत का 76वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया है। तो 26 जनवरी 2025 को। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। ये ज़रूर आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में बात करते हैं कि जनवरी 2025 में किस राज्य ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। तो छत्तीसगढ़ ने मनाया है। इसके बाद में भारत की पहली वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कहाँ बनी है? तमिलनाडु पंबन ब्रिज। भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड है। इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। फिर है, जनवरी 2025 में भारत की GDP ग्रोथ अनुमान कितनी बताई गई है? लगभग 7%। भारत का पहला AI आधारित ट्रैफिक सिस्टम किस शहर में शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। भारत की पहली महिला CDS कौन बनी है? अभी कोई महिला CDS नहीं बनी है। भारत में डिजिटल जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित है? तो 2026 में। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 में कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। जनवरी 2025 में RBI के गवर्नर कौन थे? तो ये थे शक्तिकांत दास। 2026 में इस समय जो हमारे RBI गवर्नर हैं वो चेंज हो चुके हैं और इस वक्त जो RBI गवर्नर हैं हमारे वो हैं संजय मल्होत्रा। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में इस चीज़ को कंफ्यूज करने के लिए ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि अभी हमारे जो गवर्नर हैं वो चेंज हो चुके हैं। इसके बाद में बात करेंगे, जनवरी 2025 में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास थे। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन हैं? तो वो हैं द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद में बात करें, जनवरी 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। इसरो के नए अध्यक्ष 2025 में कौन बने हैं? तो S सोमनाथ हैं। 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना। इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी जी हैं। WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम है। फिर है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं। इसके बाद में जनवरी 2025 में भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो राजनाथ सिंह। इसके बाद में कुछ जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किससे जुड़ी है? सोलर रूफटॉप बिजली से जुड़ी है। इसके बाद में जन विश्वास संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित है। इसके बाद में बात करें, स्वच्छ भारत मिशन का फेज 2 किस पर केंद्रित है? ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन पर केंद्रित है। बात करें, आयुष्मान भारत योजना किससे जुड़ी हुई है? तो स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी हुई यह योजना है। इसके बाद में बात करते हैं, मिशन अमृत 2.0 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जल आपूर्ति और सीवेज से संबंधित है। इसके बाद में जो कुछ इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो UNDP के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया जाता है। फिर बात करेंगे, विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 में शीर्ष जोखिम क्या रहा है? तो जलवायु परिवर्तन रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जलवायु परिवर्तन आपको हर रोज़ करंट अफेयर्स में देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, आपदाएं आ रही हैं, इसलिए जलवायु परिवर्तन जो है हमारा वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर बात करेंगे, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किससे जुड़ा हुआ है? शहरी जीवन और गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है। भारत की रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में क्या थी? तो 40वीं रैंक थी।
एसडीजी इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी होता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। एसडीजी इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र जारी करता है, इसको भी आप लोग इम्पॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। चंद्रयान 3 किससे संबंधित मिशन है? तो चंद्रमा से संबंधित है। आदित्य L1 मिशन किसका अध्ययन करता है? तो सूर्य का अध्ययन करता है। भारत का पहला गगनयान मिशन किससे जुड़ा है? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान से जुड़ा हुआ है। 6G तकनीकी किससे संबंधित है? तो अगली पीढ़ी की संचार प्रणाली से संबंधित है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कहाँ स्थापित हो रही है? तो ये हो रही है हमारी गुजरात में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफेंस के बारे में। तो ये क्या है हमारा, भारत की पहली स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सी है? तो बात करें INS विक्रांत, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात करें ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की है? तो ये है हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। फिर बात करें अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कितनी है? तो 5000 प्लस किलोमीटर, मतलब ये 5000 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी रेंज हो सकती है। भारत का नया लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन सा है? तो LCH प्रचंड है। बात करें DRDO का पूरा नाम क्या है? ये आप लोग ज़रूर याद रखें, क्योंकि जो शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है इसका फुल फॉर्म कभी कभी ज़रूर पूछ लेते हैं। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर बात करें इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर जो हमारा है उससे संबंधित सवाल है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो RBI है। हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है, और जो भारत का है वो RBI है। जैसे USA का फेडरल बैंक होता है, ऐसे भारत का RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी मैंने इससे पहले डिस्कस किया आपसे कि जो RBI के जो गवर्नर हैं इस समय वो कौन है, और 2025 में कौन थे, और 2026 में जो कि चेंज हो गए हैं वो भी कौन है। तो 2025 में थे शक्तिकांत दास, और 2026 में कौन है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है। इसके बाद में बात करते हैं रेपो दर किससे संबंधित है? तो रेपो दर जो है हमारा वो है ब्याज दर से संबंधित। डिजिटल रुपया किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो RBI के द्वारा। अभी इस वक्त हमारा करंट अफेयर में CBDC बना हुआ है, जिसको RBI ने लॉन्च किया है, जो हमारी क्या है, वैधानिक मुद्रा है। इससे पहले जो क्रिप्टो करेंसी थी वो वैधानिक नहीं थी। एक बार CBDC के बारे में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस समय ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। बात करते हैं GST लागू हुआ था तो 1 जुलाई 2017 से, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि GST को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा GST को लागू किया गया था। बात करते हैं भारत का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री करते हैं, और इस वक्त हमारी वित्त मंत्री कौन है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। विश्व आर्थिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है, जो कि बना था हमारा 2014 में। इसके बाद में उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो ये है देहरादून। फिर बात करेंगे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। आप लोग बताइएगा अगर आपको मालूम हो सुचेता कृपलानी सबसे पहले कहाँ की मुख्यमंत्री थी, किस राज्य की मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं भारत रत्न कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? ये तो इसका आंसर इसी में दिया हुआ है। तो जो भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके बाद बात करेंगे कि भारत का अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो जो अर्जुन पुरस्कार है हमारा वो संबंधित है खेल से। इसके बाद में बात करेंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो सिनेमा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है। पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये 3 तरह के होते हैं। फिर बात करेंगे संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। फिर बात करेंगे भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 448 हैं। और शुरुआत में अगर बात करें मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? अगर आप लोगों को इसका पता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा।
मूल संविधान में कितने थे। ठीक है, फिर बात करेंगे योजना आयोग की जगह किसने ली है। ये तो आप लोगों को जानकारी होनी ही चाहिए कि योजना आयोग की जगह इस वक्त कौन सी संस्था काम करती है। मैं आप लोग को बता देती हूँ, योजना आयोग की जगह इस वक्त काम करती है नीति आयोग। बात करें संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। फिर बात करें संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क